खुदा का जिंदा कलाम सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? इसी टाइम में आप सबकी भरपूर तालियों में पास फैसले जो जवाब देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखें। खुदावंद के जिंदा पवित्र पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की लिखी गई अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और पाक कलाम में यह लिखा है, यीशु ने फिरा कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। खुदावंद के जिंदा पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सभी तशरीफ रखें और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे और दुआ करेंगे। मेहरबान खुदा तू जो कादिर है, तू जो अब्दत का बाप, सलामती का शहजादा है, महरबान का खालिक और मालिक है, पाक यहोवा यरी है। खुदावंद देख मैं तेरे हुजूर आकर अपने आप को तेरे ताबिया करता हूँ और तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि आज का कलाम खुदावंद जो मैं बयान करूँ तेरी मर्जी के मुताबिक हो। अरे खुदावंद कलीसिया को भी तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ कि कलीसिया खुदावंद आज तेरे कलाम के सबब से चेंज हो, बदले और तेरा जलाल इनके जिंदगियों में चमके कि तू ही जिंदा खुदा है। ऐ पाक खुदावंद देख मैं तेरा बेटा होते हुए तेरे नाम से तेरे बच्चों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। तेरे कलाम के सबब से आज बंधन टूटे, तेरे कलाम के सबब से जुए टूटे। और खुदा देख आज तेरे कलाम के सबब से तेरा जलाल जाहिर हो कि तू ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वाह खुदावंद तो हमारी जिंदगियों में मौजूदात करना, हमें सुनने वाले कान अता करना, समझने वाला दिल अता करना और एक खुदावंद देखने वाली आंखें अता करना, ताकि हम तेरे कलाम को देखे, समझे, सुने और तेरे नाम को मुबारक कहें। तो चुन और ब्लेस करना मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बड़े सीसो आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में अता किया है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, मुबारक है वो जो हर वक्त मुझे पुकारते हैं, याद करते हैं, मेरा शुक्र अदा करते हैं। दाऊद बादशाह इसलिए कहते हैं कि खुदावंद मैं सुबह को उठूंगा तो मैं तेरे शुक्रगुजारी करूंगा, मैं दोपहर के वक्त भी तेरा शुक्र अदा करूंगा और मैं शाम को भी तेरा शुक्र अदा करूंगा। और हम मुबारक हैं कि आज सब्बत का दिन हमारी जिंदगियों में खुदावंद ने अता किया। अगर खुदावंद की मर्जी ना होती तो शायद हम भी घर में सोए होते, शायद हम भी घर में रहते, किसी न किसी वजह से हम भी घर में होते। ये खुदावंद की हम पर मेहरबानी है, खुदावंद का फजल है कि हम आज इस जगह पर मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, बोल के कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने आज मुझे ये फजल बख्शा कि मैं तेरे हुजूर आऊं। मेरे अजीज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आज मैं आपसे कहता हूं कि आपके ईमान ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया,
किस किस का ईमान है कि आज जब मैं ईमान रखूंगा या रखूंगी तो मेरा खुदा जो आस जो उम्मीद मैं लेकर आज खुदा के दर पर आई हो, दर पर आया हो, जो आस जो उम्मीद मैं खुदा के घर में लेकर आया हो, वो आज मेरी पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर 12 बरस से एक बीमार औरत है, बड़ी अमीर औरत थी, बहुत पैसा था इसके पास। उसने अपना सारा इत्तेकाद, सारा ईमान जो देखा वो क्या किया, दौलत पर किया। उसने कहा कि मेरे पास बड़ी दौलत है, मैं हकीमों के पास जाऊंगी, मैं तबीबों के पास जाऊंगी, मैं डॉक्टरों के पास जाऊंगी, मैं प्रोफेसरों के पास जाऊंगी और मैं अपना इलाज करवा लूंगी। लिखा कि उसकी सारी दौलत चली गई, सारा रुपया पैसा खत्म हो गया, हर एक चीज खत्म हो गई। नहीं खत्म हुई तो वो बीमारी खत्म नहीं हुई। वो बीमारी वैसे की वैसे ही थी। वो नहायत तो परेशान। और लिखा है कि उसी जगह पर यीशु मसीह का आना हुआ। किसका? यीशु मसीह का आना हुआ। और जब यीशु मसीह का आना हुआ तो लिखा है कि उस औरत का ईमान देखे, उसने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह मेरी तरफ देखे, यीशु मसीह मेरे पे हाथ रखे, यीशु मसीह मेरे लिए कुछ कहे, यीशु मसीह मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करे, या यीशु मसीह मुझे अपने पास बिठाए तो फिर मैं शिफा पाऊंगी। बल्कि लिखा है कि उस औरत ने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह की पोशाक ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। लिखा है कि भीड़ बड़ी है। ये याद रखे कि यीशु मसीह के पास अगर आपने आना है तो भीड़ को चीरते हुए आना है, भीड़ को साइड पे करते हुए आना है। इस बात को याद रखें कि तूफान हमारी जिंदगी में हर वक्त रहते हैं। इस बात को याद रखें कि परेशानियां हर वक्त हमारी जिंदगी में रहती हैं। उसी तरह वो औरत बीमार है, बड़ी कमजोर है। हो सकता है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भीड़ को चीरते हुए जब वो जा रही थी तो वो गिरती भी हो, संभलती भी हो, लेकिन उसका ईमान इतना पुख्ता था कि उसने सोचा था कि मैं इन तूफानों को, इन मुश्किलात को चीरती हुई जाऊंगी और मैं यीशु मसीह की पोशाक को छूऊंगी। लिखा है कि वो जाती है, गिरती संभलती जाती है और जाकर यीशु मसीह की पोशाक को छूती है तो लिखा है वो अपने बदन में महसूस करती है कि उसकी सारी बीमारी खत्म हो चुकी है। लिखा है कि फिर यीशु मसीह ठहरते हैं, कहते हैं कि किसने मुझे छुआ। शागिर्द कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है। देख अपनी चारों तरफ देख, भीड़ इतनी ज्यादा है कि तेरे ऊपर गिरती है और तू पूछ रहा है कि मुझे छुआ किसने है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे थे लेकिन शिफा नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे लेकिन शिफा नहीं मिल रही। और जब उस औरत ने पोशाक ही छुई तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे किसने छुआ। और फिर यीशु मसीह कहता है कि बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे, तेरे ईमान ने तुझे, तेरे ईमान ने तुझे, तेरे ईमान ने तुझे। यीशु मसीह यही कहते हैं कि अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर है, अगर तेरा ईमान इतना मजबूत है, अगर तू इस पहाड़ को भी कहे कि सिरक कर समंदर में चला जा तो वो पहाड़ भी सिरक कर समंदर में चला जाएगा। हालेलुया। अगर ईमान पुख्ता है,
और अगर ईमान पुख्ता नहीं तो चाहे कश्ती में हमारे साथ यीशु मसीह सो रहे हो, हमें डर यही रहेगा कि अब हम डूबने लगे, अब हमारी जिंदगी खत्म होने लगी है, अब हमारी जिंदगी बर्बाद होने लगी है, अब हम डूबते जाएंगे और फिर हलाक हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आपका ईमान क्या है? क्या आपका ईमान ये है कि मैं मांगती जाऊं, मांगती जाऊं, मांगती जाऊं और मिले ना? क्यों? पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। वो कहता तुम मांगते तो हो पर मिलता नहीं, क्योंकि तुम पूरी नियत से मांगते हो। आज मैं आपको मांगने का तरीका भी बताता हूं। आप मांगे दूसरों के लिए। क्या करें? दूसरों के लिए मांगे। आप दुआ कर रहे हैं, आप अपने शोहर के लिए मांगे दुआ, आप अपनी औलाद के लिए दुआ करें, आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, आप कलीसिया के लिए दुआ करें, तो यकीन जाने यीशु मसीह का बोल पूरा हो जाएगा कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के मुख्ताज हो। और अगर आप सारी दुआ खुदावंद यीशु मसीह मैनू है दे दे, खुदावंद यीशु मसीह मैनू है दे दे, खुदावंद यीशु मसीह मैनू है दे दे, खुदावंद यीशु मसीह मैनू है भी दे दे, तो फिर मेरे अजीजों ने खुदा के कलाम क्या बयान करता है कि तू दूसरों के लिए भला बन, तो दूसरों के लिए ईमान का सबब बना, ईमान की मजबूती का सबब बन, तो दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन। और अगर हम दूसरों के लिए ठोकर का सबब है तो हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान होना बड़ा जरूरी है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो कहीं पर भी यीशु मसीह ने शिफा देते वक्त ये नहीं कहा कि मेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। कहा ये यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुझे आजाद करता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बदरू गिरफ्ता को आजाद किया तो उनके ईमान के सबब से, अगर मुर्दों को जिंदा किया तो उसके बहन भाइयों के ईमान के सबब से, और अगर लंगड़ों को चलाया तो उनके ईमान के सबब से, अंधों को आंखें दी तो उनके ईमान के सबब से, अंधों को आंखें अता की तो उनके ईमान के सबब से। अगर कुछ भी काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया है तो मेरे अजीजों ईमान के सबब से। ईमान, हमारी जिंदगी में ईमान की कमी है। असी कहने जरूर है भी असी बड़े ईमानदार हैं, लेकिन असी ईमानदार है नहीं। जॉब्स पर हम झूठ बोलते हैं, अगर कोई कारोबार करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहली बुनियाद हमारी किस पर होगी? जरा सारे बोलो या नहीं? इंजे या नहीं गल झूठ। मैं एज ए खादम मैं कह रहा भी झूठ बोलने हैं तो फिर तुसी भी तो बोलते जे ना। खुदा दा कलाम की याद है, कहना भी तुम बातों बातों में खता करते हो, हमें पता भी नहीं चलता और हम खता कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा जवाब हाँ हाँ या नहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम कुछ ना कुछ साथ बोलते हैं जिससे उन्हें पता चले कि ये बंदा सच्चा है। हमारी बुनियाद ईमान पर नहीं है, बल्कि किस पर है? किस पर है?
जरा सारे बोलो कुछ नहीं। तुसी अपने मुंह इकरार करोगे तो शायद अज दे कलाम दे सबब दे नाल खुदा तुहाडी जिंदगी दे विच मौजज़ा करे, खुदा तुहाडी जिंदगी दे विच मैरिकल करे ते तुसी इस बुरी लत तो आज़ाद हो जाओ। तुसी इस बुरी लत तो यसू दे नां तो हमेशा हमेशा लिए छुट जाओ। लेकिन अगर असी इकरार, यसू मसीह दे कलाम च की लिखा है? अपनी जुबान से इकरार कर। क्या कर? अपनी जुबान से इकरार कर। और अगर हम आज इस जगह पर इकरार नहीं कर रहे तो आसमान पर हमें कोई सफाई के लिए नहीं भेजेगा, ना ही हमारी सफाई सुनी जाएगी, बल्कि हमें सब कुछ दिखाया जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस जगह पर इकरार करना बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इस जगह पर इकरार करके ईमान ले आते हैं तो फिर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। हालेलुया। जिस तरह उस 12 बरस की बीमार औरत की जिंदगी में खुदा ने काम किया। लिखा कि यीशु मसीह के पास कोढ़ी आता है, एक कोढ़ी आता है और वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह अगर तू चाहे तो मैं शिफा पा सकता हूं। और यीशु मसीह ने उससे भी कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शिफा पाए। और लिखा है कि वो उसी वक्त पाक साफ हो गया। और अगर आज हम भी कहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हम इस गुनाह की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं, हम ईमान लाना चाहते हैं, हमारा ईमान मजबूत कर, हमारा ईमान खुदावंद राई के दाने जितना नहीं बल्कि उससे ज्यादा कर, ताकि हम ईमान के सबब से खुदावंद मुर्दों को जिंदा करें, खुदावंद हम ईमान के सबब से अपनी जिंदगी को बचाएं, साथ दूसरों की जिंदगियों को भी बचाएं। और अगर आपका ईमान नहीं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। 38 बरस एक बीमार है। कितने बरस हो गए? 38। कितने? 38 बरस हो चुके हैं बीमार को। 4 पाई पे लेटा हुआ, कोई आके मदद नहीं कर रहा कि इसे होश में डाल दे और ये शिफा पा जाए। सबको अपनी है कि मैं जल्दी से होश में कूदूं और शिफा पा जाऊं। 38 बरस हो चुके हैं उस शख्स को, 4 पाई पर लेटे हुए। जब यीशु मसीह पास आते हैं तो वो कहते हैं कि क्या तू नहीं चाहता कि तू शिफा पाए? वो कहते हैं कि खुदावंद मैं तो चाहता हूं, लेकिन जब तक मैं होश के पास जाता हूं कोई दूसरा पीछे से आता है और कूद जाता है। वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि आज निजात पाऊं, खुदावंद यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि शिफा पाऊं। तो यीशु मसीह कहता है कि जा अपनी 4 पाई उठा और चल फिर। लिखा है कि वो उसी वक्त चलना फिरना शुरू हो गया। आज हमसे भी खुदावंद यीशु मसीह बड़ा कुछ कहता है। कितने लोग ने जड़े बाइबल मुकद्दस पढ़ देने? बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ लेता है आज, बड़ी मुद्दत बाद ही पूछे। अगर आप ये कलाम पाक पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, तो आप ये फील नहीं करते कि आज मेरे साथ मेरा खुदा बात कर रहा है। आप ये फील नहीं करते कि आज मेरा खुदा मुझे कुछ नया सिखा रहा है। आप ये फील नहीं करते कि आज ये कलाम वाकई मेरी जिंदगी के लिए था। आप ये फील नहीं करते कि हाँ ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ इस कलाम के सबब से आज मेरी जिंदगी में मौजज़ात होंगे। हाँ, इस कलाम के सबब से आज मेरी जिंदगी में खुदा मौजज़ा करेगा। अगर आप ये फील करते हैं तो आप मौजज़ात को देखते भी होंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी में हर रोज मौजज़ात होते होंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी छोटी सी बात है
जो असी कहने ना बाइबल मुकद्दस पढ़िया करो तो पढ़े लिखे ने जड़ो की करिए टाइम ही नहीं सुबह उठना इंज करना वो करना टाइम नहीं है साढ़े को भी बाइबल मुकद्दस पढ़ सकी तो जेडे अनपढ़ ने उन्होंने को तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब है ना भी पादरी साहब सानू तो पढ़नी नहीं आती उन्होंने तो गल ही खत्म कर देनी होंगे ना पढ़नी नहीं आती तो असी पढ़िए किवें तो जेडे पढ़े लिखे ने उन्होंने कहिए तो आते टाइम नहीं है। यकीन जाने खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर आज हम इससे अव्वल दर्जा नहीं देते तो जब इसका जलाल जाहिर होगा, जब ये अपने जलाल में आएगी तो ये हमें भी अव्वल दर्जा नहीं देगी। आज हम इसके ऊपर इतनी इतनी मट्टी जमा होने देते हैं तो जब ये अपने जलाल में आएगी तो हम पर इतनी इतनी मिट्टी जमा होने देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। जो अनपढ़ है उनके बच्चे पढ़े लिखे, आप उन्हें फोर्स करें कि वो आपके दरमियान रोजाना बाइबल मुकद्दस का एक चैप्टर रीड करें, रोजाना की रूटीन बनाएं। यकीन जाने आप परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आपका ईमान है कि ये बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगी में मौजूदात करती है? जरा हाथ खड़े करया करो, पता लगता भी वाकई ईमान है। जो असं स्ट्रगल करने ना तो फिर थके होइए ना ते अगर कमर से या बाजू से दर्द हो तो दिल नहीं करता कुछ करन ते, लेकिन जो कोई मेहमान आ जाए, वाइफ दा भरा या कोई आ जाए तो फिर मजबूरी हो जाती है ना भी समान लैके आना है तो उन्होंने देना है। तो उस मजबूरी दे विच भी असी जाने जिन्ने मर्जी थके होइए ते खुदा दा जिंदा कलाम है, ये खुदा का जिंदा कलाम है जो सब चीजों से बढ़कर है। और अगर आपका ईमान इसके ऊपर है तो यकीन जाने आप बरकतों पर बरकतें पाएंगे। हालेलुया। देखें खुदावंद यीशु मसीह के कौल है, लिखा कि एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और पास आकर कहता है कि यीशु मसीह मेरा नौकर बीमार है। क्या कहता है कि मेरा नौकर बीमार है। वो कहते हैं अच्छा मैं तेरे साथ तेरे घर में चलता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, जरा गौर से सुने, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूं। लेकिन वो सूबेदार कहता है कि खुदावन मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आ सके। देख मैं गुनाहगार हूं, मैं सूबेदार जरूर हूं, मेरे हुक्म में बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं भी किसी के हुक्म में हूं। तू यहीं से अगर कह दे तो मेरा नौकर क्या पाएगा? यहां पर खड़ा है और नौकर पता नहीं कहां पर है। और यीशु मसीह का इतना ईमान देखकर कहते हैं कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी, ऐसा ईमान खुदा चाहता है कि आप यहाँ पर हैं और आपके घर वाले की जितनी मर्जी दूर है, चाहे कराची में है, चाहे दुबई में है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे कहीं पर भी है, आपका ईमान होना चाहिए कि हाँ मैं जिस खुदा के आगे झुक रहा हूँ, जिस खुदा के ताबे हूँ, मैं जिस खुदा की मैं बंदगी कर रहा हूँ, उसका इतनी उसकी पावर है कि वो हर जगह पर मौजूद है। और आप दुआ करें और खुदावंद उस जगह पर मौजूदा कर दे। हालेलुया। ऐसी तो ये ईमान यीशु मसीह ने सूबेदार में देखा सिर्फ, और वो कहता है कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। इमेजिन करें अगर आपके अंदर ऐसा ईमान है तो आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह कुछ ना करेगा। आज असी बड़े परेशान होंगे, मैं खुद खास तौर पर परेशान हूँ। बहुत ज्यादा लोग पड़े होंगे ने, मजबूर ने, जॉब्स नहीं मिलदियां, घर
3 वक्त खान की रोटी नहीं पूरी होती। क्यों? क्योंकि असी ज्यादा फोर्स अपने बच्चों ने करने भी बस दुनियावी तलीम हासिल करो, दुनियावी तलीम हासिल करो, दुनियावी तलीम हासिल करो। BA कर लो, MA कर लो, डॉक्टरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो, हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर लो। सिर्फ असी अपने बच्चों को फोर्स करने इस चीज के लिए। असी अपने बच्चों ने फोर्स नहीं करते। जो इस कलाम दे लिए गल आती है तो असी बड़ा खूबसूरत अल्फाज ने जेडे कह देने आ, पादरी साहब उन्होंने जिंदगी उन्होंने पता है, असी तो बड़ा आने नहीं सुनते। ईमान ताड़ा सिर्फ है भी असी अपनी औलाद को दुनियावी तलीम सिखा रही। छोटे छोटे बच्चे ABC आंदी होगी, लेकिन उन्होंने दुआ दा कहिए तो दुआ शायद ना आंदी हो। की रीजन है? साडी मैं चाहना भी ताड़ा ईमान इन्ना को मजबूत होवे, तुसी दुनियावी तलीम नालों भी ज्यादा अव्वल दर्जा किन्नू दवो, किन्नू दवो। ए जिंदगी थोड़ी जी है, इनके बाद सारे ने मार जाना है, किसी ने तो जिंदा नहीं रहना, किसी ने अपनी आई ते मरना है, किसी ने क्यामत वाले दिन मार जाना है, तो किसी ने हुणे मार जाना है। हो सकता मैं अज कलाम सुनावा तो मैं, या हो सकता मैं ताड़े सारे, ठीक है, खुदा की मर्जी है। लेकिन जिंदगी है थोड़ी जी, मैं चाहना वेस्ट ना करो। अपने बच्चों अपने आप को खुदा दे कलाम दे विच मजबूत करो, ताकि अगर कुवारियां को धूला आ भी जाए तो तानू तेल लैन लिए इधर उधर ना भजना पवे, बल्कि ताड़े कोल तेल मौजूद होना चाहिए। तुसी जल्दी दे नाल तैयारी करके यीशु मसीह नू कह सकदे जे। जिंदगी का किसी नू पता कितने खत्म होनी, किसी नू पता नहीं पता। अगर नहीं पता तो हर वक्त अपने दिल दे विच, अपने अखां दे विच खुदा दे कलाम नू रखो, अपने मुंह दे विच खुदा दे कलाम नू रखो, ताकि कोई ऐसी गल तानू ठोकर दा सबब ना बने ते ना दूसरे लिए बने। तो फिर ताड़ी जिंदगी दे विच खुदा मौजूदात करे। फिर अपने बच्चों की भी तरक्की वेखना, फिर अपने बच्चों की भी तरक्की वेखना भी कितनी ज्यादा होगी। तो मेरे अजीजों, आए आज खुदा के हजूर अपने ईमान को मजबूत करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं चाहता हूं कि आज पूरी कलीसिया घुटनों के बल हो जाए, चंद लम्हात के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3, 4, 5 मिनट या 10 मिनट घुटनों के बल हो जाए। सभी हो, आज कोई घुटना खुदा के हजूर बगैर झुके ना रहे। यस, हालेलुया, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। सभी खुदा के हजूर घुटनों के बल हो। अभी बहुत सारे कलीसिया है जो अभी तक घुटनों के बल नहीं है। या तो आप बरकत लेना नहीं चाह रहे, या आप ईमान की मजबूती नहीं चाह रहे। मैं चाहता हूं कि पूरी कलीसिया घुटनों के बल हो, ताकि हम खुदा के हजूर दुआ करें। खुदा हमारी जिंदगी में मौजूदात करता है। दुआ करनी शुरू कीजिए, दुआ करनी शुरू कीजिए, खुदा के हजूर दुआ करें। हालेलुया। सभी दुआ करें, सभी दुआ करें। आप मेरे कहने पे ये ना करें, आप यीशु मसीह के लिए करें, अपने लिए करें।
ये ना सोचे कि आज भाई साहब ने कहा है तो मैं मजबूरी के तौर पर हो जाऊं, बल्कि आप अपने ईमान की मजबूती के लिए घुटनों के बल हो। आप खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि मैं अपने घुटनों के बल होता हूँ, ताकि खुदावंद देख मेरे घुटने जो दर्द होते थे आज इनकी सारी दर्द जाती रहे। खुदावंद मैं घुटनों के बल इसलिए हुआ हूँ कि तेरा रूह कुद्दस मेरी जिंदगी में आए। खुदावंद देख मैं इसलिए घुटनों के बल हुआ हूँ कि आज तेरा मस्सा मुझे छू ले। खुदावंद मैं आज इसलिए घुटनों के बल हुआ हूँ कि तू खुदावंद मुझे और मेरी औलाद को, मेरे शोहर को, मेरी अहलिया को बरकत अता करे। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, बुलंद आवाज से दुआ करे, बुलंद आवाज से। कलीसिया दुआ करे, कलीसिया दुआ करे, कलीसिया पुकारे, कलीसिया खुदा के हुजूर रो रो कर गिरियाजारी करे। कुवार भी खुदावंद के हुजूर दुआ करे, एल्डर साहिबान भी, सारी बहनें भी दुआ करें, बच्चे भी दुआ करें, बुजुर्ग भी दुआ करें। आज आपके जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का रूह कुद्दस काम करेगा। अब दुआ करें, दुआ करें। आवाज बड़ी कम है, अभी बहुत सारे होंठ मैं देख रहा हूं खामोश है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो दुआ नहीं कर रहे। आप दुआ करें। ये मत सोचे कि मेरे दाएं ये बैठा है, मेरे बाएं वो बैठा है, मेरे आगे पीछे ये बैठे हैं, मुझे तो अच्छी दुआ नहीं आती, मैं अच्छी दुआ नहीं कर सकता, मैं कैसे दुआ करूं, मैं तो अच्छे लफ्ज नहीं बोल सकता, ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बल्कि आप नू की तरह खुदा के ताबा हो जाए, इन लोगों को खुदा पर छोड़ दे। आप ये मत सोचे ये खुदा का काम है, आप उसे पुकारना शुरू करें, आप उसे अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना शुरू करें। भैया हालेलुया, हालेलुया, ओ जीसस। कलीसिया भी आवाज बड़ी कम है, कलीसिया बुलंद आवाज से दुआ करे। हर कोई पुकारे, हर कोई पुकारे। भैया हालेलुया। रो रो के मंगा मैं दुआवा, तेरा रब्बा मेरी सुन ले दुआ। हाय तेरा रब्बा मेरी सुन ले पुकार। आप दुआ करते जाएं, आप दुआ करते जाएं, आप खुदा के हुजूर दुआ करते। हालेलुया। कलीसिया खामोश ना हो, कलीसिया आज दुआ करती जाए, कलीसिया आज खुदा में, ईमान में, खुदा के ईमान में मजबूत हो। हालेलुया, हालेलुया। रो रो कर दुआ करें। हाय करा बंदगी में अट अट बावा, तेरा रब्बा मेरी सुन ले दुआ। हाय तेरा रब्बा मेरी सुन ले पुकार। हाय शिकर दोपहर दुखा दे चढ़ गए, जिस विच मेरी जिंद सड़ गई। रू तेरे नो पौन लई मैं तरस रहा, तरस रहा। अज कर दे तेरा रब्बा मेरी सुन ले दुआ। हाय तेरा रब्बा मेरी सुन ले पुकार। हाय रो रो के
रब्बा मेरी सुन ले पुकार हाय, तेरे रब्बा मेरी सुन ले पुकार हाय। इश्क गमा दे वग दे रहंदे, खुशियां मेरियां ठग दे रहंदे, तेरे बिन मैं डिगदा जावां, तेरे गुनाह दे लग दे रहंदे, लग दे रहंदे। साफ कर दे मेरिया रावां, तेरे रब्बा मेरी सुन ले दुआ है, तेरे रब्बा मेरी सुन ले पुकार आए। आप दुआ करते जाए, आप दुआ करते जाए, आप खुदा के हुजूर करें कि आज मैं खुदावंद के लिए आजादी करता हूँ, आज मैं रो रो कर तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू यीशु के नाम से आ और हमारी जिंदगी में मौजज़ात कर। अरे खुदावंद देख तेरा कलाम ईमान हमारी जिंदगी में उतरता रहे और हम तेरे नाम को जलाल देखें कि तू ही जिंदा खुदा है। खुदावंद देख हमारे उठने बैठने से चलने फिरने से तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद। और रूह कुद्दस की आग को चाहता हूँ, और रूह कुद्दस की आग को चाहता हूँ खुदावंद। खुदावंद देख जब ये आज ये कलीसिया अपने घरों में जाए तो खुदावंद देख यीशु के नाम से ये चेंज हो कर जाए। खुदावंद ये आज अपनी जिंदगी को बदला हुआ देखे, आज ये अपनी जिंदगी को तब्दील हुआ देखे। खुदावंद इसके सबब से, इनके सबब से इनके घराने चेंज हो, इनके सबब से खुदावंद तेरा नूर चमके। अरे खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दें, पाक यहोवा यीशु के नाम से छू। अरे खुदावंद हमारी इल्तिजा को सुन। खुदावंद जितनों ने तुझे पुकारा तो उनके ईमान को मजबूत कर। अरे खुदावंद जितनों ने नहीं पुकारा उन्हें तौफीक अता करके वो पुकारें ताकि तेरा जलाल चमके। तो हमारी इल्तिजा को, हमारी फरियाद को सुन और कबूल फरमा, मसीह यीशु के नाम से आमीन।